दोस्तों ये आप सभी जानते हैं कि भारत को पर्व और त्योहारों का देश कहा जाता है। इस देश में कई पर्व त्योहार हैं जिसे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इन्हीं में से एक प्राचीन महापर्व है छठ का, जिसे सच्ची आस्था, साफ सफाई और मन को पवित्र रखकर मनाते हैं। कुछ छोटे विचारों के लोग समाज में आस्था के सबसे बड़े पर्व छठ के प्रति किस कदर नफरत फैला रहे, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये पोस्ट एक फेसबुक पेज की है जिसे 2016 में पब्लिश किया गया था और इसके 26,000 फॉलोअर्स हैं। पेज का नाम आप देख सकते भारत का इतिहास है। इसमें ऐसी बातें लिखी गई है छठी मैया, भगवान सूर्य, ब्राह्मणों तथा इसे मानने वालों को लेकर कि आप शायद सुन ना पाएं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए अगर आपके पास वक्त ना हो तो बाद में देख लीजिएगा, पहले आप अपना काम खत्म कर लीजिए। दोस्तों इस पोस्ट में पहला पॉइंट है छठ एक ढोंग है और इस बीमारी को बिहारियों तथा उत्तर प्रदेश के अंधविश्वासी लोगों ने फैलाया है, जिन्हें छठ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। दिवाली में पॉल्यूशन होता है, होली में पानी की बर्बादी होती है, छठ पूजा में झोपड़ी के छठ पूजा को कुछ मत बोलना, महापर्व है हमारा। दोस्त छठ मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है, जिसे अब भारत के लगभग जगहों पर मनाया जाता है। यही नहीं, दूसरे देश में रहने वाले लोग भी इस पावन पर्व को मानते और मनाते हैं। तो इस हिसाब से ये पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट लिखा है इस पर्व का ढोंग सिर्फ वोट और राजनीति के लिए हर जगह फैलाया गया है। दोस्त क्या है कि इस पर्व को रामायण एवं महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा रही है। उस वक्त वोट और राजनीति का कोई सीन नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि यह पर्व सबको एक सूत्र में बांधने का काम करता है। इस पर्व में अमीर गरीब, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रहता। सब एक समान एक ही विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं। अमीर हो वो भी मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाता और गरीब भी। सब एक साथ गंगा घाट पर एक जैसे दिखते हैं। बांस के बने सूप में ही अर्घ्य दिया जाता है। प्रसाद भी एक जैसा ही और माँ गंगा तथा भगवान सूर्य भी सबके लिए एक जैसे। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है कि इस पर्व में ब्राह्मणों द्वारा दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटा जाता है। तो दोस्त ऐसा है कि इस पर्व में ना ब्राह्मण की ज़रूरत है पूजा पाठ करवाने की, ना उनको दक्षिणा दिया जाता है। इस पर्व के कर्ता ही सब कुछ होते हैं, तो ये बात भी आपकी गलत है। दोस्तों आगे की पंक्ति काफ़ी अभद्र है, पर हमारा इस पे वीडियो बनाना फ़र्ज है ताकि समाज में एटलीस्ट कुछ लोग अपनी मानसिकता बदल सकें, अगर वो भी ऐसी धारणा रखते हैं तो। आगे इसमें लिखा हुआ है कि महाभारत में कुंती एक गंदे चरित्र वाली लड़की थी जो सूरज नाम के व्यक्ति से बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाती है। कुंती को समझने में देर हो जाती और वही बेटा कर्ण के रूप में पैदा होता है। सूर्य से वरदान वाली कहानी बिल्कुल झूठी है। यह पर्व सिर्फ उन औरतों के लिए है जिनका बच्चा नहीं होता। इसमें जानबूझकर महिलाओं और लड़कियों को सिर्फ पतली सफ़ेद साड़ी पहनाई जाती, जिससे वो पानी में जाने पे शरीर से चिपक जाए तथा पूरा शरीर सूरज को दिखाई दे और वो बच्चा पैदा करने का उपक्रम शुरू कर सके। ये पर्व नहीं बल्कि अज्ञान और अंधविश्वास की पराकाष्ठा है, जिसमें कुंवारी लड़कियां और औरतें शामिल हैं। इसके इस पोस्ट पे कई लाइक्स और शाबाशी भी हैं। बड़े हैरत की बात है दोस्त, सारी बातें अनर्गल तथा वर्तमान और भविष्य की आने वाली पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने वाली है। दोस्तों छठ पूजा की धार्मिक मान्यताएं भी हैं और सामाजिक महत्व भी, लेकिन इस पर्व की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात भूलकर सभी एक साथ इसे मनाते हैं। किसी भी लोक परंपरा में ऐसा नहीं है। सूर्य जो रोशनी और जीवन के प्रमुख स्रोत हैं और ईश्वर के रूप में नित्य दिन दिखाई देते हैं, उनकी उपासना की जाती है। इस महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है, इसीलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें भगवान सूर्य की पूजा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन सूर्यदेव की आराधना करने से व्रती को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस पर्व का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी पाया गया है। इस पूजा के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण है। नहाय खाए, खरना जिसे आप लोहंडा कहते हैं, सांझ का अर्घ और सूर्योदय का अर्घ।
छठ की पूजा में गन्ना, फल, डाला और सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत को महिलाओं के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के इस महापर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन तो निर्जला व्रत रखा जाता है। इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की अर्चना करता है, उनकी संतानों की छठी माता रक्षा करती हैं। कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों का यह कठिन व्रत संभव हो पाता है। दोस्तों, छठ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, आप में से अक्सर जानते होंगे कि छठ का महापर्व क्यों मनाया जाता है। प्राचीन ग्रंथों तथा पौराणिक कथाओं की तरफ देखें तो इसके पीछे कई कारण दिखते हैं। आइए इन्हीं में से कुछ वजहों से हम आपको परिचित कराते हैं। दोस्तों, 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। इनके लिए मुग्दल ऋषि को बुलाया गया और उन्होंने मां सीता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसके तत्पश्चात माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से जोड़कर भी देखा जाता है। जब पांडव जुए में राजपाट और धन दौलत सब हार गए, तब द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा और सूर्य की उपासना की, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ दिया करते थे। दोस्तों, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ पूजा का ज्यादा उत्साह और महत्व दिखाया गया है। इस त्योहार को और भी कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि छठ पूजा, छठी माई पूजा, डाला छठ, सूर्य सृष्टि पूजा जैसे कई नामों से इन्हें पुकारा जाता है। छठ माता को प्रकृति का छठा अंश माना गया है और इसी कारण इस देवी को सृष्टि माता भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में छठी माता को ब्रह्मा की मानस पुत्री के रूप में देखा गया है। इनसे जुड़ी एक प्राचीन कथा ये भी है कि राजा प्रियनवद निसंतान थे। उनको इस बात की बेहद चिंता थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियनवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन यह मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियनवद मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे तथा पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियनवद से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियनवद ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियनवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ऐसी धार्मिक मान्यताओं से भरा है छठ माता का इतिहास। हर काल में इसका वर्णन देखने को मिला। इतने साफ सुथरे और निश्चल मन से मनाया जाने वाला पर्व आस्था का सागर है छठ। इसके बारे में ऐसी गलत अवधारणा वाली बातें कतई उचित नहीं है। आप इसे इको फ्रेंडली पर्व भी कह सकते, जिसमें ना मूर्ति बनाने की जरूरत है, ना ही नदी तालाब में विसर्जन करने की। दोस्तों, ये छोटा सा विचार था हमारा देश के सबसे बड़े और पवित्र पर्व छठ को लेकर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। जिन्हें अच्छा नहीं लगा हो उनके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपके दिए कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।